जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज का विषय है स्वयं को जाने। यह प्रश्न मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, स्वयं को जाने, स्वयं को कैसे जाने, ये हमारे जीवन का सबसे खास प्रश्न है। अगर इसका उत्तर आपको चाहिए तो मेरा ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना दोस्तों। अगर आपने मेरा ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो यकीनन आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि स्वयं के जाने बिना आप परमात्मा को नहीं जान सकते। जो स्वयं को जानेगा वही परमात्मा को जानेगा। अब हम विषय की ओर चलते हैं। आज का विषय है स्वयं को जाने। हम कौन है? तो हम जीवात्मा है और हमारे पास मानव तन है। तो पहले आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव में आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। यानी आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का ही स्वरूप है। यानी हम लोग भी भगवान के स्वरूप हैं। आत्मा अविनाशी है, सनातन है, पुरातन है, चिरंतन है। अब हम मानव तन पे विचार करते हैं। तो मानव तन पर सबसे सुंदर व्याख्या बाबा तुलसी ने किया है। बाबा तुलसी कहते, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बाबा तुलसी कहते हैं कि बड़े पुण्यों वाले, बड़े भाग्यशाली हो जो ये मानव तन पाए हो। इस तन को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। यही बात सभी ग्रंथों ने कहा है। अब मानव तन पर बाबा तुलसी इतना जोर क्यों देते हैं? इसका कारण है कि मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के लिए मानव तन ही चाहिए और देवी देवता को मानव तन नहीं है, इसलिए हम उनसे महान हो जाते हैं। हम उनसे अधिक पुण्य किए हुए कि हमें मानव तन मिला हुआ है। ये मानव तन वैसे मिलता भी नहीं है। 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद मानव तन मिलता है। यानी हमने लाखों वर्षों के पुण्य रूपी यात्रा की है तो ये मानव तन मिला है। अब मानव तन मिलने के बाद हम एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां हम अपने सत्कर्म और साधना द्वारा मोक्ष पा सकते हैं। उसमें कुछ कमी रह जाए तो स्वर्ग पा सकते हैं, और कमी रह जाए तो पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ेंगे, और भी कमी हो जाए तो नरक। यानी अब हमारे ऊपर है कि हम मोक्ष प्राप्त कर ले, स्वर्ग प्राप्त कर ले, पुनर्जन्म के चक्कर में पड़े, नरक में पड़े। क्योंकि मानव तन तो मुझे मिल चुका है, पहला जो शर्त है वो हमें पूरा है। अब हमारे पास कर्मों की चाबी के द्वारा हम मोक्ष द्वार खोल सकते हैं। इसका एक ही शर्त है, कर्म के द्वारा। क्योंकि ये मानव शरीर कर्म करने के लिए आता है, और ये जो मृत्यु लोक है इसको कर्म भूमि बोला जाता है। यानी हम अपने कर्मों के द्वारा हम मोक्ष के द्वार को खोलेंगे। तो इसके संबंध में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि समय भी कम है, उम्र भी बीत गए। कोई 30 के हो, कोई 40 के हो, कोई 50 के हो, कोई 60 के हो, किसी की 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 25 साल, 30 साल, 40 साल उम्र बचे हुए हैं। शरीर भी कमजोर है, तप भी नहीं कर सकते पहले की तरह ऋषि मुनि के द्वारा। कुछ संत कहते हैं कुंडली खोल लो, तो
तो सातों कुंडली खोलना भी संभव अब नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी हष्ट पुष्ट शरीर चाहिए कि उतना योगासन कर सके। तो हम कौन सा रास्ता अपनाते, कि हमें ईश्वर मिल जाए, मोक्ष मिल जाए और इस मानव तन को बेकार न जाने दे, क्योंकि पहला जो शर्त हमने पूरा कर लिया। इस प्रश्न को हम ढूंढते हैं गीता में, क्योंकि हमें जब भी किसी प्रश्न को ढूंढता होता है तो हम गीता की शरण में जाते हैं। हम भगवान के कहे हुई बात पर ही क्यों न चले कि हम दुनिया से पूछने चाहे, क्योंकि भगवान का जो बात होता है वो अपने आप में प्रमाणित होता है। हमें जिनसे मिलना है हम उन्हीं से पूछते हैं, वो चीज मुझे गीता में मिलता है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु युद्ध च, यानी तू हर क्षण मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इसका अर्थ ये है कि आत्मा के द्वारा तू हर क्षण मेरा स्मरण कर, भक्ति कर, और शरीर द्वारा कर्म कर, सांसारिक कर्म कर। अब यहाँ दो प्रश्न उठता है कि एक साथ मुझे सांसारिक कर्म भी करना है और भक्ति भी करना है, तो असल में हम एक नहीं है, हम दो है। हम एक आत्मा है और हम एक शरीरधारी है। तो हमें तीन तत्व को समझना होगा, परमात्मा, आत्मा, माया। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा परमात्मा को धारण कर सकता है, शरीर परमात्मा को धारण नहीं कर सकता। तो परमात्मा को कौन धारण करेगा? आत्मा। और शरीर माया का अंश है, इसलिए शरीर माया को ही धारण कर सकता है। तो हमें आत्मा से परमात्मा को धारण करना है, यानी हमें भक्ति करना है। और शरीर चूंकि संसार का है, माया का है, इसलिए हमें सांसारिक कर्म करना है। तो ये हमारे शरीर के द्वारा। तो आत्मा में तो भगवान ने बोल दिया कि हर क्षण मेरा याद कर, और शरीर से युद्ध कर यानी कर्म कर। इससे भी आसान तरीका हमें तुलसी बाबा बतलाते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा पाप नहीं। यानी इस शरीर से हम परोपकार का काम करें और आत्मा से हर क्षण हम परमात्मा को याद करें। तो इस रास्ते पे चल के हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमें अभी तक ये भी नहीं सोचना है कि हमने कितना पाप किया, कितना समय गमाया, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि दुनिया का तू सबसे बड़ा पाप करने वाला है। फिर वे अगर मेरे शरण में आओगे और नित्य निरंतर मुझे ध्यान करोगे, हर क्षण मुझे याद करोगे, तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके अपना लूंगा, अपने में मिला लूंगा। तो इसके पीछे हमें चिंता करने की बात नहीं है। बस जरूरत है कि हमारी जो अविनाशी आत्मा है उसको हम परमात्मा में लगा दें, और हमारा जो नश्वर शरीर है इसको हम परोपकार में लगा दें, सेवा में लगा दें। फिर हमें भगवत प्राप्ति, मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता। तो अब हमने स्वयं को पहचान लिया क्या है। अब एक साथ जीवात्मा है, भगवान का अंश है, दूसरे हमारे पास मानव तन है जो अपने आप में स्पेशल है, यानी हम इसके द्वारा परमात्मा को हम पा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि धार्मिक चीज, आध्यात्मिक चीज आप जितना शेयर करेंगे तो पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। आपके शेयर किए हुए से अगर एक आदमी भी धर्म के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा मिलता है, तो पुण्य का भागीदार आप भी है। इसलिए पुण्य के जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक चैनल आ गए
उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके पुण्य को प्राप्त कीजिए। अंत में दोस्तों, राधे राधे, फिर मिले।